Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अच्छा बेटे, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स को। बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम डिज़ाइन एक्टिविटीज़ को। तो चलिए देखते हैं बेटा कि एल्गोरिदम डिज़ाइन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अच्छा बेटे, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने इसको कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट ओनली 20% इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होती, लर्निंग के साथ आपको बुक पे मार्किंग भी करवाई जाती है। ये हमारा टॉपिक है बेटे, एल्गोरिदम की एक्टिविटीज़ को हमने डील करना है और उसके साथ बेटे उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेरी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिलते हैं, इन नोट्स में आपके आसान वर्डिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर आपको कुछ MCQs दिए जाते हैं एज यू नो डैट, और फिर उसी के MCQs में जैसे कि आपने ऑब्वियसली वीडियो देखी है तो उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट गेन हुए हैं, कितने लेवल के या कितनी क्वालिटी के कॉन्सेप्ट गेन हुए हैं बेटे, वो आपको यहाँ से जज हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने जो आपने नॉलेज गेन किया उसको टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे कि हर वीडियो में गाइड किया जाता है, जैसे MCQs कंप्लीट होंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। अभी मैं क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली ये जब तक मैं फिलिंग्स नहीं सारी करूंगा ये रिजल्ट प्रोसीड नहीं होता। बेटे देखते हैं, और उससे पहले बच्चे अगर आपने एल्गोरिदम का आपको आइडिया नहीं है तो बेटे ऊपर आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और एल्गोरिदम के बारे में जानना है तो फिर आपने इस लेक्चर को प्रोसीड करना है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले आप, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 4 है, इससे पहले आप लेक्चर 1, 2, 3 को प्रोसीड करें, फिर आपने इस लेक्चर को देखना है। अच्छा बेटे इसको देखते हैं। अच्छा बेटे, एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? एक्टिविटीज़ हमारे पास जैसे आपसे कहा जाता है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो, टास्क कह लें या स्टेप्स कह लें। अच्छा तो बेटे जब हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, लास्ट में हमने पढ़ा था उसके मेथड्स थे, अब जब उन मेथड्स को तो फॉलो कर रहे हैं, अब डिज़ाइन भी तो आपने करना है। और जब आप एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बेटे हम उसमें कुछ स्टेप्स या टास्क को परफॉर्म करते हैं, उन स्टेप्स को या टास्क को हम कहते हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन एक्टिविटीज़। अब देखते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे बेटे हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी का नाम आता है डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन टेक्निक। बेटे डिज़ाइन का मतलब होता है क्रिएट करना। लाइक मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, जैसे आपको पता है हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, या एल्गोरिदम क्या होता है। बेटा अगर इन तीनों के बारे में आइडिया नहीं है तो ऊपर आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा बेटे अब देखते हैं, और दूसरी साइड पे आता है बेटे डिज़ाइन कर लिया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है उसको टेस्ट करना कि हमारा जो कोड है या एल्गोरिदम है। बेटे एल्गोरिदम कोई चीज़ इतना आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी कोई डिजिटल चीज़ है, सॉफ्टवेयर है जिससे भी रिलेटेड है, तो बेटे वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके पीछे क्या होता है, कोड। उन कोड को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। सिंपल, आपने कभी सुना होगा, आपसे कहा जाता है कि आप YouTube पे कोई भी आप वीडियो अपलोड करें और अगर आपको कहीं और से उठा के कर लें, आपकी ना हो, तो YouTube के एल्गोरिदम उसे क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एल्गोरिदम से मुराद वही है कि उनके पीछे ऑटोमेटिक प्रोसेस, मतलब वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको क्या कर लेते हैं? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एल्गोरिदम सिर्फ बेटे क्या है? कोड है उसके पीछे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटे अब देखते हैं कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्टिंग। तो अब ये देखते हैं हम टेस्टिंग में या वैल्यूएशन में हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितना एक्यूरेट है, क्योंकि गुड में हम देखते हैं एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक एल्गोरिदम है वो ठीक है, वो काम कर रहा है, तो इट मीन्स वो गुड है। लेकिन बेटा वो एफिशिएंट भी होना चाहिए, और एल्गोरिदम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए बेटे हम कंप्यूटर साइंस में बड़े 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और वो बेटा पहला है हाउ मच टाइम इट्स टेक, और इसमें हम कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसको मैं बेटे आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्या चीज़ है। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? टाइम कम्प्लेक्सिटी। इन शॉर्ट आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है कुछ भी, उसमें बेटे ये दोनों प्रोसेसेस ऐड होते हैं। कोई भी ऐसा डेवलपर इनको इग्नोर नहीं कर सकता, वो भी रीज़न बताऊंगा क्यों इग्नोर नहीं कर सकता। बेटा दूसरा स्टेप होता है कि आपका जो एल्गोरिदम है या सॉफ्टवेयर है, सिंपल, वो स्पेस कितनी ले रहा है ड्यूरिंग रनिंग, वो कितना टाइम ले रहा है रनिंग के दौरान, ये बेटा सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब बेटा इसको देखते हैं 1 by 1, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है या स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेटा सबसे पहले है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये बेटा बताता है
कि आपका जो एल्गोरिदम है या सॉफ्टवेयर है वो कितना स्लो या फास्ट काम कर रहा है। अब देखो ना, जैसे ही इनपुट साइज इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि लेट सपोज जैसे कि आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट एक ऐप होती है कॉन्टैक्ट्स की, तो अगर बेटा उसमें 10 कॉन्टैक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ी क्विकली मैं किसी को भी सर्च करूँगा तो मुझे वो जल्दी से उसका आंसर दे देगा। लेकिन अगर बेटा 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब है ये थोड़ा टाइम लेगा। और लेट सपोज अगर 100 की बजाय 10,000 है तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो बेटे सवाल ये, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जितने भी होते हैं जो ऐप्स बनाते हैं या जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड बेटा ऐप्स होती हैं, चाहे वो वेब की हो या दूसरी हो, मोबाइल ऐप्स हो, कोई भी हो, चाहे वो AI हो, बेटे हर चीज़ में इसको फॉलो करना पड़ता है आपको। तो बेटा ये क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसका रीज़न है ये। आप देख सकते हैं कि हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी टाइम कम्प्लेक्सिटी टू फाइंड फास्टर वेज टू सर्च। तो बेटे हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर हमारा एल्गोरिदम काम स्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ज्यूम करें, अगर मैं यूज़र हूँ, मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मेरे मोबाइल में एक ऐप है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अगर मैं उसमें कॉन्टैक्ट्स अगर लेट सपोज 100 है या 10,000 है, तो मैं जब 10 है या 100 है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर 1000 हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो वो बेटे 10-10, 15-15 सेकंड ले रहा है। तो आप मुझे बताएं, एज अ यूज़र आप इतना टाइम वेट करेंगे? ऑब्वियसली आप इतना टाइम वेट नहीं करेंगे। आप 1 सेकंड नहीं वेट करते। मैं अपनी बात करूं तो मैं 1 सेकंड नहीं वेट करता। मैं कहता हूं जैसे जैसे मैं लिखूं साथ साथ वो मुझे कॉन्टेक्ट्स शो होते जाएं उसके रिलेटेड। तो बेटे फिर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमें बेटे आइडिया हो जाए कि जो हमारा एल्गोरिदम है या ऐप है वो कितना एफिशिएंट है। बेटे याद रखिएगा, जितना ज़्यादा कम टाइम लेगा सर्चिंग में, ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ऑब्वियसली अगर एफिशिएंट नहीं है तो द पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर ऐप। तो बेटे इसको मेक श्योर किया जाता है, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो इसको ज़रूर प्रोसेस करते हैं। दूसरे में देखा जाता है बेटे, अगर परफॉर्मेंस आ रही है, टाइम ठीक ले रहा है, तो स्पेस को भी देखा जाता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बेटा मतलब है कि जो एल्गोरिदम है ड्यूरिंग रनिंग वो कितनी स्पेस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे कहा, ये बेटे सॉफ्टवेयर को ही पॉइंट करे होते हैं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करूंगा तो बेटे यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे, या आपको कुछ जो मैंने चीज़ें ओपन की हुई हैं आप देख सकते हैं। ये इस वक्त कितनी स्पेस ले रहा है ये आप देख सकते हैं। बेटे मैंने VS कोड इस वक्त ओपन किया हुआ है, कुछ ये सारी बाकी चीज़ें हैं, तो ये स्पेस ले रहा है। अब ये स्पेस ना बेटे जैसे जैसे साइज़ कम ज़्यादा होगा ना उसके मुताबिक, अगर आप ये देखेंगे ना, अगर मैं गूगल क्रोम की बात करूं तो ये इस वक्त ये स्पेस ले रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये देखें, ये स्पेस इसकी कम ज़्यादा हो रही है, इसी तरह इसकी भी स्पेस कम ज़्यादा हो रही है। तो बेटा ये मैटर करता है डाटा पे, जितना ज़्यादा डाटा होगा ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्पेस कैप्चर तो करेगा। जैसे कि ऐप्स आपकी अपडेट होती हैं तो वो स्पेस भी कैप्चर करता है, लेकिन बेटा इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं होनी चाहिए कि एक लिमिट से ज़्यादा कैप्चर होगी ना, कि एल्गोरिदम की एक लिमिट से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम जितना मर्जी साइज इंक्रीज हो जाए, वो 20 KB या 2 MB स्पेस यूज़ करे तो उससे ज़्यादा यूज़ करे, इसका मतलब है आपका एल्गोरिदम स्लो है, उसको एफिशिएंट आपको बनाना पड़ेगा, वरना दैट एल्गोरिदम इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड ऑब्वियसली इफ दैट एल्गोरिदम इज नॉट गोइंग टू वर्क द पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर प्रोडक्ट। तो बेटे इस चीज़ को आपको देखना पड़ता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब कि आपका एल्गोरिदम कितना फास्ट है, स्लो है, और वो सारा मैटर करता है उसकी इनपुट साइज पे। इसी तरह बेटे स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब है वो कितनी मेमोरी कैप्चर करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इट इंक्लूड मेमोरी फॉर इनपुट, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं। लाइक मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन की, तो कॉन्टैक्ट की ऐप, तो वो सबसे पहले किस में लोड होगी, रैम में, तो इसलिए वो मेमोरी कैप्चर करेगा। अब मैं ये नोटिस करूँगा कि वो इनपुट के दौरान कितनी मेमोरी कैप्चर कर रहा है और वो एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी कैप्चर कर रहा है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब तक मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। ये बेटे सारा हमने देखना होता है। बेटे स्पेस कम्प्लेक्सिटी की कोई एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑब्वियसली 10 नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली वो लेस मेमोरी कैप्चर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1000 नंबर हैं तो वो मोर मेमोरी कैप्चर करेंगे। इसमें हमारा कंसर्न क्या होता है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं बिकॉज मेमोरी इज लिमिटेड। एज अ डेवलपर आपने सोचना यही होता है कि मेमोरी लिमिटेड है, आपने मेमोरी को वेस्ट नहीं होने देना। तो बेटे हम एल्गोरिदम इस तरह का बनाते हैं जो क्या ले, लेस स्पेस। अगर वो स्पेस ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसिंग में भी टाइम ज़्यादा लेगा, तो उससे क्या होगा, आपकी ऐप या एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्लो। सो अगेन द पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर प्रोडक्ट। तो बेटा इसको आपने देखना होता है। उसके बाद है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राई रन। हाँ बेटा ये ड्राई का मतलब खुश्क नहीं है, इसका मतलब है हम कंप्यूटर साइंस में ड्राई रन का मतलब है, जैसे आपको पता है कि हमने एल्गोरिदम, सूडोकोड और फ्लोचार्ट के बारे में भी पढ़ा है। ड्राई रन का मतलब है आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मैनुअली चेकिंग,
विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर और एनी सॉफ्टवेयर, स्टेप बाय हैंड। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो दो नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब मैं इसका ड्राई रन क्या करूँगा, इस तरह कि मैंने एक को वैल्यू लेट से जैसे कि दी 3 है, बी है, तो मैं ये पेपर वर्क पे कर रहा हूँ, हाँ 3 + 4 = 7 है, डन है। तो बेटे मैं इसे सॉफ्टवेयर पे भी टेस्ट कर सकता था। तो जो चीज़ आप मैनुअली कर रहे हैं, बाय हैंड कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइस, सॉफ्टवेयर और वट, तो बेटे उस प्रोसेस को जो मैनुअली कर रहे हैं, जो आप खुद से कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग एनी डिजिटल डिवाइस, उस प्रोसेस को, ताकि हम आप देख सकें कि सूडो कोड या एल्गोरिदम या आपका फ्लो चार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो बेटे ये वही आप मैथ के क्वेश्चन करके जैसे देख रहे होते हैं, बाद में रिव्यू कर रहे होते हैं कि हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ये वही चीज़ है। तो बेटे इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राई रन। उसके बाद है बेटे हमारे पास ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फ्लो चार्ट के बारे में डील कर रहे हैं, मतलब फ्लो चार्ट से देख रहे हैं कोई एरर, कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट। इसका ड्राई रन कुछ ये है, मैं ये देख रहा हूँ। सिमिलरली बेटे आगे हमारे पास है ड्राई रन ऑफ सूडो कोड। अगेन पहले हम फ्लो चार्ट से एरर ढूंढ रहे थे, अब हम सूडो कोड से ढूंढेंगे। और जब आप सूडो कोड से एरर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा, ड्राई रन ऑफ अ सूडो कोड। तो बेटे ये है ड्राई रन ऑफ सूडो कोड। अच्छा बेटा आगे आपके पास ऑब्वियसली आपको पता है हर वीडियो में आपके पास क्विज होता है, तो ये क्विज है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं बेटे, बहुत आसान है, आप इसको देखिएगा, कोई मसला नहीं होगा आपको, और ये बहुत इजी है। और अगेन आपको पता आपने क्या करना है, आपने इनके आंसर्स को कमेंट में पेस्ट करना है। अब बेटा जैसे कि अब आप जानते हैं कि इसके बाद आपकी बुक पे मार्किंग करवाई जाती है, तो बुक की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से बेटा अगेन आप नोट्स यूज़ करिएगा। आपको पता है माशाल्लाह इस बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं, इसलिए आपकी ये बुक चेंज हो रही है दोबारा से अब कमिंग ईयर में, और बाकी अनचेंज रहेंगी। तो बेटे ये आपने इसका यहाँ से करना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को आपने पहला पैराग्राफ करना है, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट बच्चे आपके पास है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की आप डेफिनेशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक भी कर सकते हैं, जितना इजी लगे आप दोनों कर सकते हैं। कोशिश करिएगा यहाँ तक हो जाए तो बेटर है। फिर ड्राई रन तो बड़ा सिंपल है बेटे, यहाँ तक, और ये ड्राई रन ऑफ फ्लो चार्ट यहाँ तक आएगा आपका। बेटे अगले लेक्चर में हमने देखना है फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, वो भी देखेंगे सॉफ्टवेयर पे। अच्छा बच्चों आगे हमारे पास है ड्राई रन ऑफ सूडो कोड, इसको भी मार्क कर लेते हैं बेटे। ये आ गया आपका सूडो कोड, यहाँ तक आपका सूडो कोड आ गया, ठीक है बेटे। सो बेटे ये हो गया आपकी मार्किंग। आपको पता है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आपने वही करना है जो पहले आपको समझाया है। सो बेटा डेट वाज आवर टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.